बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे मशहूर मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन आइनी और कानूनी माहिरीन में शामिल हैं, उनके बकौल पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, अवामी मैंडेट के हवाले से जो सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा डाकू है, जिस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। आर्टिकल 6 का मतलब यह है कि गद्दारी का मुकदमा, आइन शिकनी का मुकदमा, यह है आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई में सजाए मौत तक का जिक्र है। अब सोचिए जरा, इतना सख्त मौक़िफ़ रखते हैं एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ कानूनदान, जिनकी बड़ी इज्जत है, जो एक कामयाब वकला तहरीक चला चुके हैं। अब एतजाज़ अहसन बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं और कहा उन्होंने कि जी ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़्यादा नहीं तो धांधला हुआ है, और किस तरह से इलेक्शन रिगिंग हुई है उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने फॉर्म 45 का जिस तरह से हवाला दिया कि वो असल दस्तावेज़ है और उस पर बहुत आराम से जनाब आप रिजल्ट सामने ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर सवाल उठते रहे, सब कुछ नजर आया इलेक्शन डे पर, इलेक्शन डे के बाद, उससे पहले जो कुछ होता रहा, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस तरह बल्ले का निशान छीना जाए एक पॉपुलर पार्टी से और लोगों को महरूम किया जाए, करोड़ों वोटर्स को महरूम किया जाए उस हक से कि जनाब वो किसको वोट डालना चाहते हैं, उनको पता नहीं चले अब हमने वोट किसको डालना है। फिर किस किस तरह के निशान अलॉट किए गए, जूता, बैंगन, जो हमारे माशरे में जरा थोड़ा बहुत जिनका मजाक बन सकता है, और बहुत से ऐसे थे। उसके बावजूद जनाब तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो गई। फिर उनसे जनाब पार्टी का सिंबल लेना, फिर पार्टी ना मानना, उसके 3 दफा इलेक्शन, तीसरी दफा फिर इलेक्शन, फिर नहीं मान रहे। अंदाजा लगाइए आप। तो एक लंबी चार्जशीट है, वो उस पर मैं आता हूँ क्या क्या किरदार अदा कर चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और मुलाकातों का भी मान चुके हैं। हमजा शहबाज मरीम साहब से मुलाकातों के बारे में जनाब आ गया, पता लग गया, तो कहा हाँ जी मुलाकातें की हैं, बहुत कुछ है। अब हुआ ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया गया है, और इसके अलावा उनका मामला अब रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का कह दिया गया है। अब ये बहुत अहम फैसला है मौजूदा हालात में, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो इस्तीफे का मुतालबा और दूसरा रेफरेंस। मैं ये क्यों अर्ज कर रहा हूं कि जी आज के हालात जो हैं बड़े फर्क हो गए हुए हैं। मामला जो शुरू हुआ था वो कमिश्नर रावलपिंडी से शुरू हुआ था। आप कह सकते हैं एक जिस तरह होता है कि बारिश का पहला कतरा, कहीं वो नजर आया, कहीं आपको बहुत से ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नजर आए कि जिन्होंने फॉर्म 45 पर दस्तखत करके भिजवा दिए, तभी फिर फॉर्म 47 में गड़बड़ करनी पड़ी। वहां पर सतह पर जिनके ज़मीर जिंदा थे, ये सब कुछ होता रहा। फिर आप देखिए जो जजेस का खत है जिसमें मुदाखलत का कहा गया, और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, दबाव बढ़ता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन फिर आप देखिए कि जजेस जो रेट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर क्या सिंध हाई कोर्ट, क्या लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सब जो हैं वो यक आवाज़ हो जाती है, मुदाखलत हो रही है। तो अब ये आप देखिए कि मूड बदल चुका है। अब जुडिशरी जो है उसमें ज़्यादातर लोग अब इस चीज़ के हामी है कि इंसाफ होना चाहिए, ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से जनाब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो पहले ही फैसले हो रहे हैं, दबाव डाला जारी नहीं होना चाहिए। अब इन हालात में आप सोचिए जरा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां खड़े हैं। अब उनको लड़ाई लेनी पड़ रही है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब 2 जजेस हैं, ताकि 2 जजेस ट्रिब्यूनल में भेजे हैं, कभी फैसले ही ना हो सके, हमारे राज ना खुल सके किस तरह से हमने मैंडेट चोरी किया है। तो चीफ जस्टिस ने जजेस की तादाद बढ़ाई, और जजेस कौन से दिए कि जो यानी वो नहीं है, जो टाउट नहीं है, जिन पर उस तरह प्रेशर डाल कर जो मर्जी करवा लें, वो काबू नहीं आने वाले, इस तरह तो इंसाफ करने वाले जजेस के नाम दे दिए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, आप नाम भिजवाएं, हम सिलेक्ट करेंगे उनमें से, है ना कमाल। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी ऐसा तो कुछ है नहीं। इस्लामाबाद के 3 हल्के खुल चुके हैं, तीनों के 3 हल्के खुल चुके हैं, और फॉर्म 45 जो है ओरिजिनल तस्दीक शुदा वो मंगवा लिए गए हैं अदालत की तरफ से। और उसमें अब ये भी रिमार्क्स आए कि इलेक्शन कमीशन का मसला क्या है, क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहा। ये रिमार्क्स आ चुके हैं, रिकॉर्ड कैसे दें, जहां पर 800 के आगे 1 लगा के 1800 कर देना है, जहां 0 को 8 कर देना है, 8 को 0 कर देना है, ये सब चीजें सामने आई। और पाकिस्तान क्या दुनिया भर के इदारों ने माना कि इलेक्शन रिग्ड थे बड़े पैमाने पर, और जिस तरह फॉर्म 45 का खिलवाड़ किया गया, इलेक्शंस का किया गया, और रात को फिर इलेक्शन कमिश्नर कहाँ गए, कई घंटे गायब रहे, मीडिया को जिस एक्सेस नहीं दी गई। वो जनाब जो स्क्रीन लगाई गई थी जहां पर सारे रिजल्ट्स आने थे और वहां पर सारा कुछ होना था, रिजल्ट आते आते किस तरह से रुक गए, और इतनी लीड जो है वो किस तरह चेंज हो गई। फिर वहां भी बस नहीं किया, और उसके बाद क्या करते हैं कि मखसूस नशिस्तों की गेम जिस तरह की गई है, आइन की अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी कि जी ये इनको तो देनी नहीं है तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये सीटें अब खाली भी नहीं रखनी, तो ये जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं उनके हिस्से की हैं, वो दे दें जनाब नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को दे दें, जनाब MQM को दे दो, काफ लीग को दे दो, इन जमातों को दे दो। कमाल है। अच्छा IPP को दे दो, इन सबको दे दो। इसके साथ आप ये देखें कि यहीं से खिलवाड़, यानी आप देखिए क्या क्या किया गया है। और उसके बाद जिस तरह कहा गया कि जनाब ये जो आज़ाद अरकान हैं ये इनको तो हम दे नहीं सकते सीटें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह वो केस उड़ाया है वो सबके सामने है।
कि आप कैसे आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हत्ता कि बाप पार्टी में हो चुका कि आज़ाद हैसियत में जीते, वो साबका फाटा के खान, उसके बाद वो बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उन आज़ाद को भी जनाब एक मखसूस हिस्सा मिल गई थी खातून की। तो ये सब होता रहा। तो ये बहुत सी एक लंबी फहरिस्त चार्जशीट है। तो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आ गया है कि इस्तीफ़ा दें और उनका मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया जा रहा है। अब ये अगर तहरीक इंसाफ मजबूत केस बनाकर ले जाती है और ज़ाहिर है कि एतजाज़ अहसन जैसे वकला भी उनके साथ होंगे, तो मामला जो है बड़ा संगीन हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। जब से इलेक्शन हुए हैं खामोश है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, खामोश, कोई बात नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं होता। कि जिस तरह मुहावरा है ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो वो हो चुका है कि वो सामने नहीं आ सकते। वो फॉर्म 45 के ऊपर जो रिजल्ट है, उसके बाद जो फॉर्म 47 जारी किया गया है, जो रिकाउंटिंग करके मजीद सीटें जो तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी वो दोबारा नून लीग की झोली में डालने की कोशिश की गई, जिसमें फिर अदालत में रुकावट बन गई कि ये किस तरह से जारी हो चुके, ओथ ले लिया गया, फिर रिकाउंटिंग कर दी, ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, रिकाउंटिंग कर दीजिए, नहीं रिकाउंटिंग आ रही है, और रिजेक्ट करते चले गए तहरीक इंसाफ के वोट्स, और जनाब नहीं यहाँ से भी नून लीग जीती है। वो दोबारा जो विकेटें उड़ी हैं, वो देखिए कितनी शर्मिंदगी है। एक एक चीज़ सबके सामने है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी धांधली कभी नहीं हुई। सलमान राजा का हल्का आप देख लीजिए, जिस पर वो इदारे जो नून लीग के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी कहा जी इतनी रिगिंग तो नहीं जी, इतनी रिगिंग, इतनी 2 नंबरी कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये तक हुआ कि ये जो 3 महीने से आप देख रहे हैं ट्विटर, जिसको आप एक्स कहते हैं, एक्स ऐप बंद है, हुआ यह कि लोगों ने प्रिजाइडिंग अफसरान जिन्होंने करप्शन की, धांधली की, उनकी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दी। और ये तक रिपोर्ट हुआ कि जी किसी का बाप जा रहा है नमाज पढ़ने, तो लोग कहते हैं कि आपका बेटा तो हराम कमाता है, उसने ये सब किया, 1 में डाका डाला। ये सूरत हाल रही, तो फिर जनाब एक्स को बंद कर दिया जाए कि ये तो जी अफसरान जो है एक्सपोज हो रहे हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि जिस तरह से ये सब चीज़ें सामने आई, उसमें हमने एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमारे एक बड़े ज़बरदस्त जो कबूतर हैं, जो खबर रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाल है कि मुसलसल सर्वेलेंस है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की सर्वेलेंस है। इलेक्शन कमीशन के जो एहलकार हैं वो शर्मिंदा हैं, वो फैमिली फंक्शंस में नहीं जा सकते, वो स्पेस नहीं कर सकते पब्लिक को कि इतने बदनाम हो गए कि ये है इलेक्शन कमीशन, यह है कायनी इदारा जो एक ही काम था जिसका कि इलेक्शंस करवाने हैं, वो इलेक्शंस नहीं करवाए। 90 दिन में आइन में दर्ज था कि आपने जब असम्बलियां तहलील हो जाए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, नहीं करवाए। क्या क्या बहाने किए गए, क्या क्या झूठ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जी आप इलेक्शंस करवाएं, उसके बावजूद नहीं करवाए। ये तरबिन साहब की अभी स्टेटमेंट आई, रिमार्क्स आए हैं, ये सब कुछ किया गया है। तो यही कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए, वो भी डिले हो चुका था, लेकिन फिर चले सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कैसे फैसला दे दिया, उस पर भी मदरामद नहीं हुआ। उस पर भी जनाब आर्टिकल 6 और वो सारा मामला वैसे भी आएगा आगे, और यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर ये आगे जा सकते हैं। इसके साथ जनाब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे भी आ चुके। फिर मैंने इस तरह किया, हमजा और मरियम से मुलाकातों की खबरें आई, उसके बाद इनको तस्दीक करनी पड़ी कि हाँ जी हुआ है। और आज तक आप देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का जो मामला है वो दबाया हुआ है, यानी उनके हाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। तरीके इंसान दिखाया ना यहाँ से फंडिंग हुई, कहा जी नहीं ये अकाउंट इस तरह है, ये मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट आ गया, तो एक जो है उनमें से जनाब वो तो भारतीय शहरी है इसलिए बाहर से आए हैं, ये तो ये हो गया, ये तो जी ममनुआ फंडिंग आ गई फलां। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो छोड़ ही दें हाल, क्या क्या वहाँ पर हो चुका है, इन्होंने उसको दबाया हुआ है आज तक। अच्छा, ANP ने भी इलेक्शन के बाद उनको जुर्माना करके आप इलेक्शन में आ जाए, लेकिन तरीके इंसाफ को आने नहीं दिया। इसके अलावा आप ये देखें कि जो कुछ नून लीग के इलेक्शंस में हुआ या पीपल्स पार्टी के, आपको पता ही है बिला मुकाबला वहाँ पर हुआ, यानी ये रिपोर्ट आई कि जी शायद 2 दिन बाद नून लीग इलेक्शंस करवा दिया, और अचानक पता लगा जी उन्होंने बिला मुकाबला सारे जीत गए हैं, इलेक्शंस हो भी गए हैं, ना किसी कारकुन को पता, ना अहदेदार को पता, हो गया काम। वहाँ इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं। यहाँ तरीके इंसाफ ने कोशिश की, पुलिस पहुंच जाती थी कि दफ्तर खुल गया, यहाँ पर इलेक्शंस होने लगे हैं, पुलिस पहुंच गई, सब कुछ बंद कर दिया। वो इलेक्शंस क्या करवाते, कोई जलसा नहीं करने दिया, कोई जुलूस नहीं, कोई कैंपेन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहीं कुछ नजर नहीं आया। ये तो प्री पोल रिगिंग थी। उसके बाद इलेक्शन डे का आप देखिए, इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ वो सब देख रहे हैं, तो ये तो अवाम ने सारा कुछ बदल के रख दिया है। और फिर जनाब अब सवाल यह है कि अकबर एस बाबर कहाँ है, कि जो जाते थे इलेक्शन कमीशन जो है आंखें बिछाए, पलके बिछाए उनके आगे होता था, और जो वो कह रहे हैं जनाब तरीके इंसाफ के खिलाफ वो सब मंजूर होता जाता था। आज वो कहाँ है। फिर धांधली की वीडियोस जिस तरह की आई, जिस तरह औरतों के साथ जो कुछ हुआ, बूढ़ी औरतों के साथ जो कुछ हुआ, छीना झपटी हुई, और ये आंखें बंद के रखी उन्होंने, वीडियोस आई, वो जी हमें तो कोई पता नहीं। इनके अपने लोग लिखकर, इनके अफसरान लिखकर भेजते रहे कि जी IG और चीफ सेक्रेटरी हमारी सुन रहे, लोग आ रहे हैं, धमका रहे हैं, हम इनसे मांग रहे हैं जनाब हमारी सपोर्ट की जाए, कुछ नहीं किया जा रहा, बड़े पैमाने धांधली हो रही है। वो खत मौजूद है, तारीख में कभी इस तरह खत नहीं आया, उसको दबा दिया गया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने कहा कि जी रिगिंग हुई है, उसमें चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस हैं, और मैं अपनी जान ले लेना चाहता था, उसने सारा कुछ कहा। वो अब गायब है, कोई पता नहीं उनकी स्टेटमेंट कहाँ है, कभी अब सामने नहीं आ रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो अब जनाब ये सब चीज़ें एक चार्जशीट बन चुकी हैं, आज नहीं तो कल ये सारे मामला तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुलेंगे ही खुलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।